अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक ये जहां एक वो जहां इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का चल पड़ी तो ये जहां रुक गई तो वो जहां तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां साथ होंगे सरकारे दो जहां इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, अतराफ व अकनाब से तशरीफ लाए हुए मेहमान, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया, अपने हबीब के जिक्र खैर के लिए मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी सरंग में कबूल फरमाए, ख्वाब में हुजूर का दीदार नसीब फरमाए। आमीन तो हुजूर से मेरा आपका जमा होना अल्लाह ताला इस सरंग में कबूल फरमाए, हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरी आपकी हाजिरी अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बना दे। जिन्होंने इस पुरनूर महफिल को सजाने में जिस लाइन का ताउन किया,
दामे दिरमे कदमे सुखने तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतजिमीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। सीरतुन नबी का ये जलसा, सीरतुन नबी का उन्वान एक ऐसा उन्वान है जिसका दूसरा कोई किनारा नहीं है। हजारों किताबें सीरत पर लिखी गई, लाइब्रेरियों में, अलमारियों में, कुतुबखानों में किताबें मौजूद है। सीरत की किताब लिखने वालों ने आखिर में यही बात लिखकर अपना कलम छोड़ा, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। 1400 साल से मुतजाविज हिस्सा गुजर गया, हमारे नबी को दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कली गुजर के गया हो। कान जिधर को लगाए तेरी ही दास्तान है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गेंसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। और अल्लामा रूमी का अंदाज तमसील का है, एक बहुत बड़ी हकीकत को एक छोटे से शहर में पेश करने का फन जानते हैं। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने ये मंजर देखा, पूछा क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है, तो एक उम्मती को मुस्तफा का नाम करार क्यों नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाली का एक नाम सहारा देता है। नबी से प्यार है, बताओ किन किन को नबी से प्यार है? माशाल्लाह, सारे प्यार का मुजाहरा कर रहे, तभी तो हम जमा हुए। माशाल्लाह, आमीन कहो। अल्लाह हम सबको नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, नबी का सच्चा इश्क नसीब फरमाए। जो उम्मत का दर्द गम नबी के दिल में था, अल्लाह ताला मुझे और आपको वो दर्द नसीब फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मैंने अपने हबीब को नमूना बना करके भेजा। जिंदगी का कोई मोड़ ऐसा नहीं है जहाँ कोई गैर उंगली रख कर ये कह सके यहाँ इनके नबी ने कुछ नहीं बताया। शादियां करके बताई, खाना खाकर बतलाया, पानी पीकर बतलाया, हत्ता कि इस्तिंजा करने का तरीका भी सिखलाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। 11 बीवियों के साथ हुजूर का सुलूक कैसा था? शादियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या निजाम बनाया था? आज हमने वो सारी चीजें छोड़ दी। 11 बीवियां थी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। वो 11 जिंदगी हमने छोड़ी, हमारी एक जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। वो एक नहीं संभली जाती, 4 के फतवे पूछते, मौलाना 4 कर सकते। कभी हुजूर की और आयशा की लाइफ पढ़ लो, तुम्हारी वाइफ सुधर जाएंगे। कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी, क्या जरूरत थी रेस लगाने की? 2-2 मरतबा रेस लगाई। क्या जरूरत थी झूठा पीने की? हुजूर ने पूछा, आयशा इस गिलास में तेरा होठ कहाँ लगा है? जहां वो निशान बताया वहीं होठ लगा के पानी पिया। मोहब्बत बढ़ाने का कितना खूबसूरत फार्मूला दिया। आज शादी के 4 महीने नहीं होते, मुतल्लका बन जाती है, तलाक हो जाती है, क्योंकि हमने ये उन्वान पढ़े ही नहीं। अम्मी आयशा फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। एक आसमान का सूरज और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलु बअदल फजर व शम्सी तालिउन बअदल इशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। ईशा के बाद हुजूर घर जाते, बीवी को देखकर सलाम करके मुस्कुराते,
हम तो फिरौन की तरह आग भगोले घर में घुसते, मजालों पे सलाम करे। पानी तो वैसे भी उसे पिलाना है, मोहब्बत से मांग लिया करे। हजरत अनस फरमाते 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत की बुखारी में, कभी हुजूर ने मुझे डांटा ही नहीं। खादिमों के साथ ये सलूक था तो बीवियों के साथ कैसा सलूक होगा। जिस दौर में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, उस दौर में हमारे नबी ने कहा फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो लोग बेटी को बोझ समझते, उनके लिए कितनी खूबसूरत तंबी है कि जिसके हम उम्मती है, वो नबी कहता है फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा का तरीक़ेकार देखो। अगर तुम्हें खुद अपनी शादी करनी हो, तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी हो, आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाबिन का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी हो, अगर उसके साथ तुम्हारी शादी हो रही हो, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाबिन का बर्ताव देखो। 40 साल की उम्र खदीजा की, मेरे नबी की उम्र 25 साल और 2 शौहर पहले हो चुके हैं। तीसरी शादी हुजूर के साथ हुई और जब तक खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह में रही, वहां तक हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की। खदीजा का इंतकाल हुआ 53 साल जब मेरे नबी की उम्र थी। 53 से 63 में 10 शादियां फरमाई। खदीजा की वफात के बाद जब हुजूर खदीजा का जिक्र फरमाते, एक दफा मिशकात में है अम्मी आयशा की गैरत जोश मारी, कहा हम फूल जैसी खूबसूरत बीवियां तुम्हारे निकाह में है, आप बार बार उसका जिक्र क्यों फरमाते। हुजूर का चेहरा लाल पीला हो गया। हुजूर फरमाने लगे खदीजा के बाप में परेशान न करो। जब सारे मक्का वालों ने मेरी नबुव्वत को ठुकराया था, खदीजा ने मेरी नबुव्वत का इकरार किया था। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वक्त आखिर आया तो फातिमा से कहा था जाओ अब्बा जान के पास जाके चादर रहमत ले आओ, मैं चाहती हूँ कि मेरा कफन हुजूर की चादर में दिया जाए। कोई मोड़ ऐसा नहीं है जहाँ तशनगी बाकी रह गई। हर मोड़ पे हमारे नबी ने हमारी रहबरी फरमाई। खाना खाने का तरीका बतलाया, पानी पीने का तरीका बतलाया, बैठ के पिए, देख कर पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, 3 घोंट में पिए। तो बाप फ्रीज खोल के खड़े खड़े पीता है तो बच्चा कहाँ से बैठ के पिएगा। माँ फ्रीज खोल के खड़े खड़े पीती है तो बच्ची कहाँ से बैठ के पिएगी। बच्चे तो माँ बाप की नकल उतारते, हमने हमारे नबी की नकल नहीं उतारी, बच्चे कहाँ हमारी नकल उतारेंगे। इकराश बिन ज़ुहैब मिशकात में है, हुजूर दावत में जा रहे। इकराश बिन ज़ुहैब ने हुजूर से कहा आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे, कहाँ दावत में, चलो हमारे साथ। और जिनके घर दावत थी बेतकल्लुफ थे, हुजूर को पता था कि वहाँ और जिस घर में नबी चले जाए वहाँ बेबरकती का सवाल ही नहीं होता। जब सहाबी की दहलीज पर गए जहाँ दावत थी, हुजूर ने पहले ही से सहाबी से कह दिया आपकी इजाजत नहीं, मैं इन्हें लेकर आया हूँ, इजाजत है। सहाबा का हाल हमारी तरह नहीं था, जबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ और होता है। हम इजाजत तो बर वक्त देते थे, बाद में बातें बनाते। बुलाया था 3 को, आ गए 10। और इस पर भी तंबी हुजूर ने मिशकात में, जो बिन बुलाए किसी की दावत में चला जाए, अंदर गया चोर, खा के निकला डाकू, मिशकात में। हम तो तावील करते, बेचारा कितना टेंशन में भूल गया होगा, चलो हम चले जाते। जब दावत में गए तो थाल में सरीद लाया गया और रोटी के मोटे मोटे टुकड़े शोरबे में भिगो के दिए जाते थे। हुजूर को ये खाना बड़ा पसंद था, कभी सुन्नत की नियत से ये भी खा लिया करो। तो इकराश बिन ज़ुहैब कभी यहाँ से खा रहे, कभी दाएं बाएं, चारों तरफ हाथ मार रहे। हुजूर ने इनका हाथ पकड़ लिया, कहा कुल मिन मौदाइन वाहिदिन फइन्नहु ताअमुन वाहिद, एक ही जगह से खाओ, खाना एक ही तरह का है। जब वो थाल उठाया गया, दूसरा थाल लाया गया जिसमें खजूरें थी, कुछ कच्ची कुछ पक्की, कुछ अध कच्ची कुछ अध पक्की। अभी इकराश बिन ज़ुहैब हुजूर चारों तरफ हाथ मार रहे, कभी यहाँ से, कभी बगल वाले से, कभी दाएं बाएं, चारों। वो मुअतरिज़ाना नजरों से देखने लगे, भी मेरा हाथ पकड़ लिया, तब चारों तरफ हाथ घुमा रहे। हुजूर ने इनका चेहरा पढ़ लिया। हुजूर ने फौरन कहा
कुल मिन हैतु शि'ता फइन्नहु गैरु लौनिन वाहिद। रोका इसलिए था, खाना एक तरह का था। अब खजूरें मुख्तलिफ तरह की है, मुख्तलिफ जगहों से खाने में कोई मुजायका नहीं। बीच में से ना खाओ, वहां बरकत उतरती है। हदीस में प्याला चाट के खाओ, वो भी बख्शिश की दुआ देता है। शैतान के लिए दाने ना छोड़ो, है ना, आलू के टुकड़े के धक्के देते रहे, बोटियां खींचते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलाका है वहाँ तो पर्दे का नज़्म अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ शादियाँ ऐसी होती है कि शैतान भी शर्माए। खवातीन का हाल देखो, इतना परफ्यूम, इतना मेकअप, कभी तो शौहर भी नहीं पहचानते हैं मेरी घरवाली है। पूरा का पूरा दुबई छपा हुआ है चेहरे पे। हराम है, औरत के लिए परफ्यूम लगाना हराम है। मिशकात में औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग व बू न हो, मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो रंग न हो। वो शादी में अल्लाह कहां से बरकत डालेगा? जिसकी बेटी की माँ इस तरह यहाँ खड़ी होकर वीडियो बनवाती है, उस बेटे की शादी में कहां से बरकत होगी? जिसका बाप स्टेज पे नाचता है। अल्लाह की कसम, जमीन में जाती इंतकाम की ताकत होती तो शादियों में ये नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदने वाले कभी जमीन में धस गए होते, आसमान कभी का टूट चुका होता। मैयतों में सुन्नतें ढूंढते हैं, शादियों में क्या जरूरत है? जब तक नबी से सच्चा प्यार ना होगा, मेरी बात आपकी बात, वहां तक मेरा तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनके ज़माने को रब ने वल अस्र कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिस कब्रिस्तान में गए वो कब्रिस्तान सारे कब्रिस्तानों से आला, जिस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई वो मुसल्ला सारे मुसल्लों से आला, जिस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया वो मिंबर सारे मिंबरों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। बिलाल की दास्तान नहीं जानते, जिनके जिस्म को लोहे की कैंचियों से छीदा गया, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया, सारा दिन चक्की चलाते, हालत बुखार में भी चक्की चलाते, और सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ बिलाल कहता है, लेकिन सीने से इश्क रसूल खत्म नहीं हो सकता।
मेरे नबी के सगे चचा कुरान के लिए, इश्क रसूल के लिए उहुद की पहाड़ी पे 11 टुकड़े किए गए। हम सारे कहते हैं हम मोहम्मदी हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हम सारे अखलाक में गिरे हुए हैं। हमारे अखलाक देखो यहूद शर्मा है। मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। कितनी मस्जिदों में लैट्रिन में हम देखते हैं 80 रुपये के जूते रखे हुए, वो भी आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। वो कौम कहाँ तरक्की करेंगी जिनकी मस्जिद की लैट्रिन के जूते भी महफूज नहीं है। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखते हैं वो भी आंकड़ों से बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हजारों भाई विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। अरे पड़ोसी के इतने हुकूक बतलाए मिशकात में कि हुजूर को ये शुबा था कि कहीं विरासत में पड़ोसी का हक ना लग जाए। आज मेरी तुम्हारी बेटी का रिश्ता किसी से जुड़ जाए ना, जमाने को पता चले कोई फिक्र नहीं, पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ चुका है, आप दुआ फरमाए अल्लाह बरकत दे, लेकिन मेरे पड़ोसी को मत बताना। कहा क्यों? आप पता चल गया पिन लगवा के रिश्ता तुड़वा देगा। कितने सालों से रह रहे होगा? 35 साल से। इतना सफाक बेदर्द समाज है जिसकी माइयत, जिसके बगल में 35 साल हो गए रहते रहते, वो आदमी अपना रिश्ता बेटी बेटे का अपने पड़ोसी से छुपाता है, तो पता चलेगा रिश्ता तुड़वा देगा। हुजूर फरमाते जिसकी रोजी अल्लाह ने लिखी है जब तक पूरी नहीं होगी वहां तक मौत नहीं आएगी। और सारा जहान झूठा हो सकता है, कहो बेशक मुस्तफा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। जिसका जनाजा उठा समझ लो इसका दाना पानी खत्म हो चुका है, तो फिर हसद किस बात का, जलन किस बात की? मैं और आप अपने मुकद्दर से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जितना मेरे तुम्हारे दामन में अल्लाह ने लिखा है वही मिलना है, चाहे किसी रास्ते से मिले। हलाल रास्ता मेरे रब ने बताया, हराम का रास्ता शैतान बताता है। ब्याज हराम है इस्लाम में। मेरे नबी ने फरमाया ब्याज छोड़ दो, अल्लाह फरमाता है या तो मेरे और मेरे मुस्तफा से जंग के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग ब्याज खाते हैं, कितने लोग सूद खाते हैं। ये बच्चे कब्र में भी नहीं आएंगे, यहाँ कफन भी पुराना नहीं होगा, इधर सारा बंगला बांट लेंगे। रोटी चटनी खाओ, बच्चों को खिलाओ, जितना मुकद्दर में वही मिलना है, फिर हराम क्यों खाए? नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह, एक लुकमा हराम का पेट में नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। रूहुल मानी में लिखा है सूद का 1 दिरहम सग्गी मां के साथ 70 दफा जिना करने के बराबर है। हमारे तो भादा मिन फजल रब्बी लिखवा दे बंगले में, पूरा का पूरा बंगला हराम पैसों का है, ईंटें बद्दुआएं देती है। ये सारी बातें मुसलमानों सीरत के अंदर आती है। हमारा उठा हुआ कोई कदम मेरे नबी की सीरत के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा महबूब दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तुम्हारी कब्र की जिंदगी, पुलसरात से गुजरने की जिंदगी, महशर की जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है हाथ तुम्हारा हो दामन मोहम्मद मुस्तफा का हो। और इतनी शान वाला अल्लाह ने मुझे और आपको नबी दिया। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जाए जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी दे दूंगा। मेरे हबीब तू काली काली जुल्फ बखेरेगा मैं रात बना दूंगा, जुल्फे हटाएगा मैं दीन बना दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। हम सारे कलमा पढ़ते हैं ना, बोलो जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने जूज हैं कलमे के? आप पहला जूज ला इलाहा इल्लल्लाह करोड़ दफा पढ़ो, पूरी जिंदगी पढ़ो। पढ़ पढ़ के अगर तुम्हारी जबान खुश्क हो जाए, गला सूख के कांटा बन जाए, तुम्हारा मेरा तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक दूसरा जुज मोहम्मद रसूलुल्लाह न मिलाया जाए।
बजूज हुब्बे मोहम्मद कामिल मुसलमान हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह पहला जुज है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जुज है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्ज जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत का इकरार है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत का इजहार है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत का इकरार है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 13 हुरूफ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 13 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न इधर नुक्ता है न उधर नुक्ता है। पहला जुज भी बेनुक्ता, दूसरा जुज भी बेनुक्ता। अल्लाह बतलाना चाहता है सारी आसमानी किताबें कुरान पे खत्म हो गई, मरकजियत बैतुल्लाह पे खत्म हो गई, इस उम्मत इस्लाम पे खत्म हो गई, रुबूबियत खुदा पे खत्म हो गई, खत्म नबुव्वत मुस्तफा पे खत्म हो गई। आप मानते हो हमारा नबी आखिरी नबी? तो बोलो जोर से, हमारा नबी, और जोर से, हमारा नबी। अल्लाह ने कुरान में कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन का लक़ब अल्लाह ने कुरान में मेरे नबी को दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा। अरे मानते हो ना कोई नबी? अब जो भी नबुव्वत का दावा करे मेरी तुम्हारी नजर में, कुरान की नजर में, रब्बे काबा की नजर में वो मरदूद है, दज्जाल है, कज्जाब है। जैसे मुसैलमा ने कहा था ना आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। मेरे नबी ने पर्ची खोली थी, लिखा आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। झगड़ा ही खत्म, आधी सल्तनत आपकी, आधी मेरी। हुजूर ने लिखा था कज्जाब। 19 साल का जवान हबीब बिन जैद को बुलाया, कहा जाओ ये पर्ची मुसैलमा को दिया। उसने खोली, लिखा कज्जाब। तो कहने लगा मेरी नबूवत का ऐलान कर। तो कहा जिस जबान में तुझे झूठा कहा है गर्दन कटा सकता हूँ, तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी। कहा अभी भी मौका है तेरे पास। कहा मोमिन की एक ही जबान होती है। ये और बात है, हमारी हजारों जबानें होती है। रात को क्या बोलते, सुबह क्या कहते। कर्ज मांगना हो कितनी जबानें चलाते, वापसी का नामो निशान नहीं। कलम और कलाम, कलम और कलाम, इसका सही इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह अल्लाह समाज को जन्नत बना देगा। जितने झगड़े, जितने फितने, एक जबान से और एक कलम से। कलम यानी व्हाट्सएप की चैटिंग ही ले लो, ना किसी तहकीक करना का तो तहकीक करनी है। मैसेज आगे से आया है, किसने भेजा है, इसके अंदर क्या गहराई है, क्या हकीकत है, कोई नहीं जानता। इतना शेयर हो जाता है, आंखें फाड़ के लोग बैठे हुए, बस ये कोई काम करना चाहिए। दीन के एतबार से, दुनियावी एतबार से अगर अल्लाह किसी को तरक्की दे, जलने वालों की लंबी फहरिस्त बन जाती है। हसद आदमी को ऐसे जलाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग जलाती है। वो एक परी आई थी 3 कालों के पास और आके कहा चलो मांगो, क्या मांगते हो? पहला काला कहने लगा मुझे हैंडसम बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। दूसरे से कहा चल मांग, कहा मुझे भी ऐसा गोरा बना दे। वो छड़ी घुमाई, वो भी गोरा हो गया। तीसरे से कहा चल मांग, वो हंसने लग गया। अरे मांग क्या चाहिए? कहीं दोनों को वापस काला बना दे। ये हमारी समाज की बीमारी है। हालांकि चाहता तो ये भी गोरा बन सकता था, लेकिन इसे खुजली हुई, ये दोनों गोरे क्यों हुए? मैं आप तरक्की करे ना करे, वो नहीं बढ़ना चाहिए। अरे वो नहीं बढ़ रहा, उसे अल्लाह बढ़ा रहा है। ये तो कलमे की हकीकत है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उठाने वाला कोई नहीं, गिराने वाला कोई नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन
पार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्जे कुदरत में, हर चीज पे कुदरत मेरी। इलाहुल आलमीन, जरा ये अकीदा कुरान से समझा दे। अल्लाह फरमाता है पारा नंबर 7 सूरह अनआम, व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है अगर मैं किसी को इम्तिहान आजमाइश में मुब्तला करना चाहूँ, सारी कायनात मिलकर इसको इस हथकंडी से नहीं छुड़ा सकते। अगर मैं किसी को नफा पहुंचाना चाहूँ, सारी कायनात मिलकर इसका बाल भी बेका नहीं कर सकते। रोजी, इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी सब मेरे रब के इख्तियार में। और मेरे नबी की सबसे पहली मेहनत यही थी, सबसे तोड़ एक से जोड़। मैं और आप सिर्फ सीरत को पढ़ ले ध्यान से, सीरत को जिंदगी में ले आए, मेरी तुम्हारी जन्नत के लिए यही काफी है। देखा मोमिन की एक ही जबान होती है, हजारों जबानें नहीं होती। और दूसरी उंगली कटवा दी, फिर तीसरी, चौथी, फिर पांव की उंगलियां कटवाई, बगल के बाल नोचे, जबान नोची, आंखों में नेजे चुभोए, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा, बिलक बिलक कर हबीब बिन ज़ैद आगोश मौत में चले गए। उस जमाने की माएँ कैसी थी? इनकी माँ का नाम था उम्मे अम्मारा। एक काफिला इनके पास आया, कहा तेरे बेटे को बेदर्दी से मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने शहीद कर दिया। माँ की ममता से तो तारीख भरी पड़ी है, पसीना नहीं आया, कपकपी नहीं आई, तड़ंग से कहीं जमीन पे नहीं गिरी। अली हादल यौमी अर्ज़अतुहु, कहने लगी लोगों मैंने यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। अब मुसैलमा के मानने वाले इसके पास आए, कहा ये जो अरब का सर नबी है ना, वो अच्छे अच्छे कारनामे बताता है, तू भी कुछ करके बताता है, तुझे भी कोई मान ले। कहा क्या करता है? बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, बच्चे बादशाह बन जाते हैं। वो अपना पाक लुआब बच्चों के मुंह में डालता है, फसाद और बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। खलाओ बच्चे, पहले दिन 100, फिर 75, फिर 50, फिर 5, एक भी नहीं। खलाओ बच्चे। अब गुस्ताखी माफ करना, जिनके सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिनके मुंह में तूने नजीस लुआब डाला वो सारे गूंगे हो गए, गंजे गूंगे हो गए। खुदा की कसम मैं और आप उस नबी के उम्मती है। मेरे नबी की शान सुनो। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब हाथ को उठा, उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। हाथ को उठा, अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। मेरे हबीब हाथ को उठा, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। मेरे हबीब हाथ को उठा, शेर खुदा पे गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। मेरे हबीब हाथ को उठा, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। मेरे हबीब हाथ को उठा, हाथ को उठा, बदर फतह करा दूंगा, मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। कल मेरी तुम्हारी रूह सियाही अगर सताएंगे तो कोई नहीं बचाएगा, बचाएगा तो सिर्फ अमीना का लाल बचाएगा। सबकी जबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी। हमारा नबी सजदा करेगा, लंबा सजदा, फिर मेरा रब कहेगा इरफा रासक सल तुअता वशफा तुशफ़ा। जबान पे एक ही रट है, या रब्बी उम्मती या रब्बी। ये उम्मत हमने अपना क्या हाल बना के रखा है। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामा या माल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का खुदा जालिम नहीं। जालिम ने मेरी तुम्हारी अपनी बदाम आ गया। इस मजमे में कोई 40 साल, कोई 50, कोई 55, कोई 60 का है। कितना जिएंगे? 60 का डबल तो नहीं बना सकते। अब तो वो 95, 100 साल की उम्र होने तो लोग मुलाकात के लिए जाते कि चलो देखने जाए चमड़ी कितनी लटकी हुई है। 100 साल जिया, ताज्जुब से बोलते 100 साल कौन जीता है? 60 में ही तो जवाब दे जाता है बदन। 70 के बाद तो 2-2 वक्त में 16-16 गोलियां खानी पड़ती, तब जाकर बिस्तर तक पहुंचते। कयामत का एक दिन कुरान में 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर।
और उस वक्त का जो मंजर होगा, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, औलाद माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाबिल की नहीं, खाबिल बीवी का नहीं। अगर उस मौके पर अगर हमारे नबी ने मेरी तुम्हारी सिफारिश कर ली तो इंशाअल्लाह मेरे तुम्हारे लिए अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा। शायर कहता है, फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलामी में जिएंगे, गुलामी में मरेंगे इंशाअल्लाह। ये शौक से मर जाओ, जनाजे उठाने वाले लोग रोएंगे, मेरा नबी मेरे तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। 3 काम करने, एक काम नमाज, एक नमाज नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान, और नंबर 3 मेरे नबी की सुन्नतों से प्यार करो। कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ मेरा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। मेरे पास दामन में अभी वक्त नहीं है, परमिशन नहीं मिली, 2 घंटे का टाइम है। बाद में हमारे मुकर्रर खुसूसी भी आपके इंशाअल्लाह कुर्सी पर आएंगे और आपको अपने इल्म, आपकी तशनगी बुझाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े बासलाहियत आलिम है। आप लोग आज वादा करके उठो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। एक किस्सा अखलाक पे सुना देता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट पर, पहले जमाने में अखलाक कैसे थे, दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट पर एक फकीर भीख मांग रहा था। एक अंग्रेज आया जामा मस्जिद की मुलाकात के लिए। उसने झोली फैलाई तो उसने अपना बटवा निकाला, कुछ डॉलर उसकी झोली में डाले और बटवा वापस जेब में रखने गया तो उसको मौके की जगह नहीं मिली, बटवा फिसल के नीचे गिर गया। वो रश इतना था, भीड़ इतनी थी कि उसको अंदाजा नहीं हुआ कि मेरा बटवा नीचे गिर गया है। लेकिन वो मलंग जानता है, उसने उठा के अपने पास महफूज कर लिया। जब वो जामा मस्जिद की मुलाकात के बाद आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। अब भीड़ इतनी थी, उसे नजर नहीं आया है कि वो दूसरे गेट से निकल गया। 1 साल के बाद वो अंग्रेज फिर आया, उस मलंग ने देखा तो पहचान गया। कहा, आप बाबा 2 मिनट तवक्कुफ रख के मैं भी आता हूँ। इसकी जबान इसे समझ नहीं आई, वो दौड़ा भागा गया अपनी कोई पुरानी खोली में, वो बटवा उठा के लाया जो गुज़िश्ता साल गिर गया था। तो उसने जब उसे दिया तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो मोतरिजाना लहजे में कहने लगा, इसके अंदर इतने डॉलर है, तू अपना कारोबार सेट कर सकता है, अपनी बच्ची की शादी कर सकता है, तू मुझे वापस क्यों कर रहा है? कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मसला ये नहीं, मसला कुछ और है। कहा, क्या मसला है? कहा, तू मज़हबन ईसाई है, मैं आमीना के लाल का उम्मती हूँ। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी ने मेरे नबी को ये शिकायत कर दी कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटवा चुराया था, तो मेरे इस अमल से मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं फकीर जरूर हूँ, मांगता जरूर हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। अपने अमल से मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा करूँ। मुसलमानों, वो मंगतों की कहानी है कि जिनके दिल में इश्क रसूल ऐसा बसा हुआ था कि वो खुद इसकी कोशिश होती थी कि मेरा कोई कदम या मेरा कोई अमल ऐसा ना हो कि रोज़े महशर में मेरे नबी को मेरे अमल से शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम भी आज कोशिश करके यहाँ से उठे, हम भी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे नबी को रोज़े महशर में शर्मिंदगी उठानी पड़े कि ये वो उम्मत है जिनके लिए ताइफ के मैदान में उठनी पर 5 घंटे मैंने रो रो के दुआएं मांगी थी। तो हमारे कोई अमल, क्योंकि तिरमिज़ी में है, हर पीर और हर जुमेरात को मेरा तुम्हारा अमल हुजूर के सामने पेश किया जाता है। मैं सोचता हूँ कि रूह पर कितने कचोके लगते होंगे जब फाइल में ब्याज और सूद और आंखों का जीना और अजनबी लड़कियों की चैटिंग और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और हमारी नौजवान लड़कियों का गैरों से दोस्ती करना और चैटिंग करना, ये सारे करतूत जो हुजूर की आंखों के सामने जाते होंगे तो रूह पर कितने कचोके लगते होंगे। वो मजसूब ने कहा था, जाली के सामने
कि देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुवत, आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई। सारी दुनिया की ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे और आपको सच्ची पक्की नबी की मोहब्बत, अकीदत और इश्क नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।